हमारे बिहार में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारे बिहार में कहावत है कि नाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक सब मर जाता है। आज इस वीडियो में हम दो लोगों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला तो हम चर्चा करेंगे मैथिली ठाकुर के बारे में और दूसरा हम चर्चा करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। मैथिली ठाकुर के बारे में और खेसारी लाल यादव के बारे में इसलिए चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो पार्टियां हैं बिहार में या भारत में, जो पार्टियां हैं वो दावा करती हैं हम उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं जो हमारे लिए रात दिन ग्राउंड पे मेहनत करते हैं। लेकिन ये दो एग्जाम्पल बिहार में साबित कर दिया कि कार्यकर्ता का बिहार में कोई महत्व नहीं है। यदि कोई वर्षों से लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। यदि वो वर्षों से लगातार एक विधानसभा में मेहनत कर रहा है तो उसको उस विधानसभा में पार्टी कोई तवज्जो नहीं देती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है। उसका बड़ा एग्जाम्पल अलीनगर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अलीनगर विधानसभा से मैथिली ठाकुर को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। वो मैथिली ठाकुर जो 2 दिन पहले पार्टी में शामिल होती है और 2 दिन बाद उन्हें ऐलान कर दिया जाता है कि वो अलीनगर से चुनाव लड़ने वाली है। अब आप सोच करके देखिए कि जो लोग वहां पे वर्षों से मेहनत कर रहे होंगे, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से उनका झंडा ढो रहे होंगे, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। जो उम्मीदवार लगातार वहां पे मेहनत कर रहे थे उस उम्मीदवार को नजरअंदाज कर दिया गया और 2 दिन पहले पार्टी में शामिल होने वाली मैथिली ठाकुर को वहां से टिकट दे दिया गया और उम्मीदवार बना दिया गया। हो सकता है कि अलीनगर का सीट मैथिली ठाकुर जीत जाए, हो सकता है कि अलीनगर का सीट जीतकर मैथिली ठाकुर विधानसभा में पहुंच जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैथिली ठाकुर जो सेवा जनता को करना चाहिए वो कर पाएंगी? क्योंकि मैथिली ठाकुर सिंगिंग करती हैं, मैथिली ठाकुर गाना गाती है और मैथिली ठाकुर दिल्ली में रहती है अपने पूरे परिवार के साथ। क्या मैथिली ठाकुर, वो मैथिली ठाकुर जो अपना जीवन एसी के कमरे में बिताती है, वो मैथिली ठाकुर जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है, क्या आपको लगता है कि उस धूप में, उस पीड़ा में, उस दर्द में उस विधानसभा के जनता के साथ खड़ा हो पाएगी? क्या वो घर घर में मदद कर पाएगी? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राजनीति करना इतना आसान नहीं होता है। राजनीति करना धूल फांकने के बराबर होता है और राजनीति करने का मतलब होता है कि आम जनता के साथ रहना, गरीब जनता के साथ रहना और गरीब जनता की सेवा करना और अपने विधानसभा में विकास के कार्य करना। आप हमें बताइए कि क्या मैथिली ठाकुर के आने से उस विधानसभा का विकास हो पाएगा? क्या मैथिली ठाकुर के जीत जाने से अलीनगर की जनता का भला हो पाएगा? क्या उनके दुख सुख में मैथिली ठाकुर खड़ा हो पाएंगी? क्या मैथिली ठाकुर जब विधायक बन जाएंगी तो क्या अपनी विधानसभा में रहेंगी? क्या अपने लोगों को समय देंगी? क्या रात हो या दिन हो, क्या अपने लोगों को मदद करेंगी? अब हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव बिहार में भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं। चर्चा ऐसा चला कि खेसारी लाल की पत्नी छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। 2 दिन पहले राजद में वो शामिल होती हैं, अगले ही दिन ऐलान हो जाता है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद यह पता चलता है कि खेसारी लाल की पत्नी वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि इस बार खेसारी लाल यादव छपरा में खुद मैदान में होंगे। आज खेसारी लाल यादव ने अपने हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन भर दिया। उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि छपरा विधानसभा के लोग, छपरा विधानसभा के गरीब जनता हमें विधायक बनाएगी और यहां से हमें जिताएगी। लेकिन अब इनके बारे में भी सवाल है। अब सवाल खेसारी लाल यादव के बारे में कि क्या खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा के गरीबों की मदद कर पाएंगे? क्या खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा के गरीबों के साथ रात हो या दिन हो एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो पाएंगे? क्योंकि खेसारी लाल यादव एक सुपरस्टार माने जाते हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं और खेसारी लाल का भी डेरा डंडा यहां नहीं है। खेसारी लाल भी यहां से कई कोस दूर रहते हैं। तो खेसारी लाल यादव यदि जीतते हैं तो क्या वहां के जनता का फोन उठाएंगे? क्या वहां के जनता को हॉस्पिटल में मदद करने जाएंगे? क्या वहां के गरीब परिवार के शादी में मदद करने जाएंगे? क्या उस छपरा विधानसभा में विकास हो पाएगा? ये सारा सवाल जो उस विधानसभा के लिए खड़े हो रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने सवाल किया है, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव। ये दोनों बड़ा एग्जाम्पल हैं कि यदि आप पार्टी में हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार यदि आप अपने पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं,
तो आपको पार्टी इनके सामने आपको कोई तवज्जो नहीं देती है। जो पार्टी कहती है कि हम उस व्यक्ति के साथ खड़ा होते हैं जो अंतिम पंक्ति में होता है। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से बिहार में मैथिली ठाकुर को 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करती है, 2 दिन बाद टिकट दे दिया जाता है और विधानसभा चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर देती है। उसी प्रकार से 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव पार्टी में ज्वाइन करते हैं और 2 दिन बाद उन्हें टिकट दे दिया जाता है। एक बहुत बड़ा और एक साफ संदेश है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से इन पार्टियों का झंडा ढोते हैं, निस्वार्थ भाव से उस विधानसभा में मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में, छांव में, ठंडा में, हर वक्त उस जनता के साथ खड़े रहते हैं। आज उनको उपेक्षित कर दिया गया है, आज उन्हें तिरस्कार कर दिया गया है। हालांकि वहां के लोगों ने इस चीजों का भारी विरोध किया, पार्टी के सामने, पार्टी ऑफिस में नारे लगाए और उन नेताओं के सामने नारे लगाए जिन्होंने इन लोगों को टिकट दिया था। यानी कि विरोध का सामना दोनों पार्टियों को करना पड़ा, लेकिन ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके, अपने पुराने उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके ये 2 दिन पहले पार्टी में ज्वाइन किए हुए लोगों को टिकट दे देते हैं। बाकी सच सच बताइएगा, दिल से बताइए कि क्या ये दोनों कैंडिडेट बिहार का भला कर पाएंगे? क्या ये दोनों कैंडिडेट विधानसभा में रहकर जनता के दुख सुख में शामिल हो पाएंगे? क्या उस विधानसभा का सेवा कर पाएंगे? जरा दिल पर हाथ रख के जरूर बताइएगा। बाकी मेरा ये व्यू ऑफ पॉइंट था, आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।